हेलो क्लास, वेलकम है आप सभी का। आ टाइगर इन द जू पोएम क्लास 10 NCERT इंग्लिश फ्रॉम फर्स्ट फ्लाइट बुक। वी आर गोइंग टू सी इट्स मीनिंग, एक्सप्लेनेशन, पोएटिक डिवाइस, राइमिंग स्कीम, अबाउट द पोएट एंड ऑल द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। किस तरह से आपको उसको समझ के वर्ड टू वर्ड मीनिंग भी हम इसमें देखने वाले हैं स्टूडेंट्स। तो ये जो पोएम है आपकी अ टाइगर इन द जू, फर्स्ट जैसे कि हम टाइटल डिस्कस करते हैं तो टाइगर की सिचुएशन जू जैसा कि लिखा हुआ है, लेकिन सिर्फ जू में नहीं बताई है, उन्होंने साथ में बताया है उसका नेचुरल हैबिटेट, जहाँ पर जानवरों को, एनिमल्स को रियल में होना चाहिए उनके नेचुरल हैबिटेट में, इट मीन्स जंगल में, फॉरेस्ट में। लेकिन उन्होंने टाइटल ये इसलिए दिया है कि ये चीज़ गलत है, इस पर पहले फोकस जाए कि देखो टाइगर को जू में रखा जा रहा है। एनिमल लवर्स जो होते हैं उस टाइप की ये पोएम है कि एनिमल्स के प्रति जो क्रुएलिटी है उसको भी ये कहीं ना कहीं बताते हैं और उसको नहीं करना चाहिए, ये भी एक संदेश इस पोएम के माध्यम से पोइट हमारे दे रहे हैं। सो अ टाइगर इन द जू, इस पोएम में टोटल आपके 5 स्टैंजा है। ओके, एक स्टैंजा में 4 लाइन्स है, 20 लाइन्स की आपकी पोएम है। और 5 स्टैंजा में से आप देखेंगे इसमें कि फर्स्ट स्टैंजा में पोएट जो आपको मिलेंगे आपके जू में, सेकंड स्टैंजा, थर्ड स्टैंजा में मिल जाएंगे आपको वो जंगल में, देन अगेन 4-5 में वो जू में। तो उनकी सिचुएशन जू में कैसी है और टाइगर की सिचुएशन उसके नेचुरल हैबिटेट में या जंगल में कैसी है, ये पोएट ने बहुत ही अच्छे से इस पोएम में एक्सप्लेन किया है और हमारे सामने उसको डिस्क्राइब किया है। ओके, कि एनिमल क्रुएलिटी जो समाज में, दुनिया में चलती है, उसको रोकने के लिए भी उन्होंने ये पोएम का एक माध्यम बनाया है इस संदेश को देने के लिए। पोएट हमारे हैं लेस्ली नॉरिस, इनका फुल नेम है जॉर्ज लेस्ली नॉरिस। ओके, ये एक वेल्श पोएट है, वेल्श पोएट belongs to this area, so welsh poet, and this poem is published in 1938। पोएम हमारी कब पब्लिश हुई है? राइमिंग 1938। हम देखेंगे इसकी राइमिंग स्कीम, पोएटिक डिवाइस, फिगर ऑफ स्पीच, ओके, और जो कुछ वर्ड्स रहेंगे जिनका मीनिंग है तो उनके मीनिंग भी देखेंगे। सो अ टाइगर इन द जू, फर्स्ट स्टैंजा देखिए, वर्ड टू वर्ड समझेंगे। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स। ये जो बात दिखिए, जो मैंने अभी बोला है बच्चों, ये वही है स्टूडेंट्स। कंट्रास्ट बताया गया टाइगर का जू में और उसका नेचुरल हैबिटेट में, कैसे उसमें क्या क्या अंतर है। जब एक टाइगर जू में होता है और अपने जगह पे होता है तो वहाँ क्या अंतर है। पोएट जो है हमको लेके जाते हैं जू में, जू से जंगल में, वापस जू में ही लेकर आ जाते हैं पोएम में टाइगर को और अपने रीडर्स को भी। तो इसको पढ़ना है और समझना है कि किस स्टैंजा में टाइगर जू में है और किस स्टैंजा में जंगल में है। इस तरह से हमको खुद से समझना है। आपको पढ़ के समझ में आ जाएगा कि क्या कर रहा है टाइगर, तो आप समझ जाएंगे हाँ भाई ये कंडीशन है, जू की कंडीशन है। ओके, ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स द फ्यू स्टेप ऑफ हिज केज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। ओके, सो स्टैंजा 1, ही, ये टाइगर के लिए वर्ड यूज हुआ है, पर्सोनिफिकेशन है। ही जो वर्ड है टाइगर को बोल रहे हैं। स्टॉक्स मतलब वॉक कर रहा है लुका छुपी करते हुए। इन हिज विविड स्ट्रिप्स, उसकी जो डिफरेंट उसकी बॉडी पे जो धारियाँ होती हैं, टाइगर की बॉडी पे जो स्ट्रिप्स होते हैं, उसका जो स्किन होता है। द फ्यू स्टेप ऑफ हिज केज, अपने केज में, अपने पिंजड़े में, उसको जो बंद करके रखा है सेल के अंदर, एक उस सेल में कुछ कदम ही तो चल पाएगा ना, कितना छोटा सेल होता है हम समझ सकते हैं। फ्यू स्टेप लेता हुआ अपने केज में चलता है अपने विविड स्ट्रिप्स के साथ, ठीक है। उसकी जो धारियाँ हैं उसके शरीर पर दिख रही हैं और कैसे चल रहा है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, जो उसके पैड्स हैं, उसके जो पैरों के पंजे हैं जो बिल्कुल सॉफ्ट है। पैड्स कैसे हैं? एनिमल्स के जो वेलवेट की तरह सॉफ्ट है और बिल्कुल क्वाइट है, इसीलिए आवाज़ नहीं आ रही है चलने की, बिल्कुल शांति से वो ऐसे चल रहा है। इन हिज क्वाइट रेज, और जैसे कि वो फ्यू स्टेप ले रहा है केज में अपने पैड्स के थ्रू, वेलवेट जैसे सॉफ्ट क्वाइट ली, लेकिन उसकी नेचर कैसा है इस समय, वो उसकी सिचुएशन कैसी है। इन हिज क्वाइट रेज, अंदर उसके रेज है, रेज मीन्स गुस्सा, एंगर है। क्वाइट मतलब एक शांत वाला, कुछ कर तो सकते नहीं ना, तो इसलिए क्वाइट रेज, पिंजड़े में बंद है तो क्वाइटनेस आ गई, बट एंगर तो एंगर है, वो उसकी क्वालिटी है। दिस इज़ द डिस्क्रिप्शन ऑफ स्टैंजा 1। अब हमको इससे समझ में आ गया कि ये भी टाइगर कहाँ है, जू में है। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टैंजा, ही शुड बी लर्किंग इन शेडो। शुड बी मतलब चाहिए, होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। लर्किंग मतलब छिपके बैठा है, घात लगा के, शैडो में, बशिस में, स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, लंबी ग्रास के बीच छुप के, घुस के, छुप के बैठा है शेडोज़ में। नियर द वाटर होल, पानी के पास, पानी का तालाब है छोटा सा मान लो, वहाँ। वेयर प्लम्प डियर पास, जहाँ से एक
डियर गुजरेगा, प्लम्प मतलब फैटी डियर पास गुजरता है, वहाँ ये घात लगा के बैठा है शिकार करने के लिए टाइगर। इसको ऐसा होना चाहिए, शुड बी। तो अगेन ये कौन सा प्लेस है इसका स्टूडेंट्स, ये जंगल की बात चल रही है, उसका जो नेचुरल हैबिटेट है। ओके, देन कम टू द थर्ड स्टैंजा। ही शुड बी स्नैरलिंग अराउंड हाउसेस, स्नैरलिंग मतलब गुर्राना, घरों के आसपास, एट द जंगल्स एज, जो जंगल्स के किनारे जो गांव बसे होते हैं, और ऐसी बातचीत नहीं चलती कि बाघ आ गया, बाघ घूम रहा है जंगल में, पास ही में जंगल है। तो ये वो सिचुएशन है कि उसको स्नैरलिंग करता हुआ होना चाहिए घरों के पास, जंगल के किनारे जो गांव वाले विलेजर्स हैं वहाँ, बियरिंग हिज फैंग्स मतलब कि एक अपना जो उनका जो खुद का रूप होता है ना, एक डरावने वाला, नंगे दांत उनके दिख रहे हैं और क्लॉज अपने जबड़ों के साथ, पंजों के साथ, टेरराइजिंग द विलेज, और सारे गांव को डराते हुए। ही शुड बी, ऐसा उसे होना चाहिए, ऐसा वो है, दिस इज द रियल सिचुएशन। तो अगेन इन दिस स्टेंजा टाइगर कहाँ है, जंगल में है, जू में नहीं है, बाहर है। ओके, उसे ऐसा होना चाहिए, घर के बाहर जंगल के किनारे जो गांव है वहाँ घूम रहा है, और एकदम दहशत वाला माहौल है, गांव वाले डरे हुए हैं, इन दिस वे। नाउ कम टू द थर्ड स्टैंडा। बट ही इज़ लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, लेकिन वो तो कंक्रीट के, सीमेंट के बने हुए सेल, पिंजड़े में बंद है, लॉक्ड है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, उसकी जो स्ट्रेंथ है, उसकी जो पावर है, कहाँ रह गई, बिहाइंड बार्स। बार्स का मतलब होता है सलाखें, सलाखों के पीछे है उसकी ताकत पूरी। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, जैसा कि वो स्टॉक करता हुआ, वॉक करता हुआ अपने लेंथ को, अपने केज की, अपने छोटे से उस सेल की जो पिंजड़ा है उसके सेल की जो लेंथ है उसको माप रहा है चल चल के, भी कितने स्टेप्स का ये सेल है। इग्नोरिंग विजिटर्स, जू है तो विजिटर्स उसको देखने आ रहे हैं तो इग्नोर कर रहा है उन विजिटर्स को, और अपने सेल में वॉक कर रहा है, अपने केज की लेंथ को नाप रहा है, छोटी सी जगह पे चल रहा है यहाँ से वहाँ। नाउ लास्ट स्टेंजा, ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, ठीक है, और वो सुनता है लास्ट वॉइस एट नाइट, द पेट्रोलिंग कार्स, जो गश्त लगाती हैं कारें, पुलिस की गाड़ियाँ जो रात में घूमती हैं चौकन्नी होकर, एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स, और वो ब्रिलियंट आई से, स्टेयर्स मतलब होता है देख रहा है, घूर के टकटकी लगा के, कहाँ देखता है, आसमान में ब्रिलियंट स्टार्स को देखता है। ओके, तो अगेन इन दिस स्टेंजा टाइगर हमारा जू में ही है क्योंकि पेट्रोलिंग कार्स हैं, बंद है केज में, और वहीं से ही वो आसमान में सितारों को देखता है। ओके, सो ये आपका वर्ड टू वर्ड मीनिंग है, बहुत अच्छे से क्लियर है, लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड, एंड उसका जो भी हमको पोएम में समझना है, अंडरस्टैंडिंग वे में भी हमने इसको समझ लिया है। ठीक है, द सिचुएशन ऑफ टाइगर इन अ जू एंड ही शुड बी, उसको कैसा होना चाहिए नॉर्मली आपके नेचुरल हैबिटेट में। नाउ कम टू इस राइमिंग स्कीम। तो देखिए, स्ट्रिप्स, केज, क्वाइट एंड रेज, कैसे सर्च करते हैं राइमिंग स्कीम, आप जिनको नहीं देखे प्रीवियस लेसन वो यहाँ से सीख लें। स्ट्रिप्स को हम लोग ए दे देंगे, केज और रेज, केज को हम लोग बी देंगे। अब जो इसके जैसा होगा वो उसको भी हम लोग बी ही देंगे, यानी कि रेज, तो उसको बी दे देंगे। और क्वाइट जो है अलग है, ना स्ट्रिप से मैच करता है ना केज को मैच करता है, इसको हम लोग सी लिख देंगे। तो आपका लिखने, जब हम लोग कैच करते हैं तो ऐसे वर्टिकली पता लगाते हैं, लेकिन जब इसको लिखते हैं कि राइमिंग स्कीम बतानी होती है तो इस तरह से लिखते हैं, ए बी सी बी। दिस इज द राइमिंग स्कीम ऑफ दिस पोएम ऑफ ऑल स्टेंजा। हर स्टेंजा में यही आपकी राइमिंग स्कीम फिट होगी। ठीक है, शैडो ए, ग्रास बी, होल सी, एंड पास अगेन बी, ए बी सी बी। आप किसी के में भी देखिए, आपके सारी राइमिंग स्कीम सेम जाएगी। नाउ सी द इमेजरी फिगर ऑफ स्पीच। नंबर 1 फिगर ऑफ स्पीच इन दिस लेसन इज imagery. Imagery when views comes in your mind, imagination, picture comes in your mind. जब आप पढ़ते हो तो माइंड में आपकी पिक्चर आ जाए। विविड स्ट्रिप्स, धारियाँ, तो अपनी कैसे धारियाँ हैं उसके शरीर पर और वो चलता है अपने केज में, तो धारियाँ वो हमारे माइंड में इमेज आ जाएगी। ओके, क्वाइट रेज, शांत गुस्से में है। वेट्स, पैड्स ऑफ वेलवेट, उसके सॉफ्ट सॉफ्ट पैड्स हैं। ओके, लर्किंग, घात लगा के बैठा है। लॉन्ग ग्रास, झाड़ियों में, ये भी देखिए पानी की जगह पर है, वहाँ से हिरन गुजरता है। अगेन ये आपका इमेजिनेशंस आ जाएगा। ठीक है, बेयरिंग इज वाइट फैंग्स, फैंग्स मतलब दांत दिखाते हुए, अपने शो करते हुए डरावने दांत जो बड़े बड़े होते हैं। तो ये अगेन आप देखिए इमेजिनेशन फिगर ऑफ स्पीच है ना। स्टार्स को देख रहा है,
पेट्रोलिंग कार्स, ओके, स्टार्स, ब्रिलियंट स्टार्स, स्टेयर्स, घूरते हुए, अगेन ये आपका इमेजरी फिगर ऑफ स्पीच हो जाता है। देन कम टू द नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच, दिस इज सिम्बोलिज्म। स्टूडेंट्स, सिम्बोलिज्म फिगर ऑफ स्पीच, जब किसी भी वर्ड का वो मीनिंग तो होता ही है, साथ में उसके कुछ प्रतीकात्मक मीनिंग भी होते हैं, सिंबल होते हैं वो किसी चीज़ के। केज, केज यहाँ बता रहे हैं, केज, केज इज़ द सिंबल ऑफ कैप्टिविटी ऑफ द टाइगर बाय ह्यूमन। किस तरह से ह्यूमन लोग जो होते हैं, ह्यूमन्स होते हैं, ह्यूमन्स जो होते हैं वो टाइगर्स को कैप्टिवेट करके रखते हैं या एनिमल्स को कैप्टिवेट करते हैं। तो ये यहाँ पर से केज इस चीज़ का सिंबल है। और जिस तरह से हमने लास्ट स्टेंजा में देखा कि वो ब्रिलियंट आइज से ब्रिलियंट स्टार्स को देख रहा है आसमान में, तो ये जो स्काई है ना, यहाँ पर ब्रिलियंट स्टार या स्काई, ये सिंबल है फ्रीडम का, फ्रीडम का सिंबल है, जिसके लिए वो बहुत ज़्यादा इच्छुक है अंदर से। टाइगर लॉन्ग्स फॉर, ही इज़ लॉन्ग्स फॉर, बहुत ज़्यादा चाहिए उसको वो फ्रीडम, जो वो अंदर से केज से देख रहा है सितारों को। तो ये आपका हो जाएगा सिम्बोलिज्म। नेक्स्ट आपका देखिए फिगर ऑफ स्पीच इज ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच, ये जो वर्ड है क्वाइट रेज। ऑक्सीमोरन में क्या होता है, एक ही लाइन में दो विलोम शब्द, दो अपोजिट वर्ड एक साथ आते हैं, वो होता है ऑक्सीमोरन। क्वाइट मतलब शांत, रेज मतलब एंगर, एक ही साथ है, वो अपने शांत गुस्से में है, गुस्सा भी है लेकिन शांति क्यों है, क्योंकि केज में बंद है। दिस इज ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच। ओके, नेक्स्ट वन इज पर्सोनिफिकेशन। तो पूरे ही आप देखिए, आपको एनिमल्स के लिए ही वर्ड यूज़ हो रहा है, यहाँ टाइगर के लिए ही, हिज, तो ये आपका पर्सोनिफिकेशन है स्टूडेंट्स। एंड नाउ कम टू द एलिट्रेशन। एलिट्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी फिगर ऑफ स्पीच, हर पोयम में होती ही है और हम अच्छे से इसको समझा भी है। तो एलिट्रेशन यहाँ कहाँ है, क्या होता है ये, जब एक ही लाइन में दो या दो से ज़्यादा ऐसे वर्ड जो एक ही अक्षर से शुरू हो रहे हैं, एक ही लेटर से स्टार्ट होता है, दैट इज एलिट्रेशन। स्ट्रिप्स एंड स्टॉक्स एस से शुरू हो रहे हैं, तो ये आपका एलिट्रेशन का एग्जाम्पल है। ओके, और बताऊँ मैं आपको एलिट्रेशन, प्लम पास, दिस इज एलिट्रेशन। शुड, शैडो, ठीक है, एक ही लाइन में दो या दो से ज़्यादा वर्ड, मैंने इन अ लाइन टू और मोर वर्ड्स स्टार्टिंग विद द सेम लेटर, दैट इज एलिट्रेशन। ओके, शुड, स्नेलिंग, दिस इज एलिट्रेशन। Concrete cell, again alliteration. Behind bars, example of alliteration. He hears, ये भी आपका alliteration में आ जाएगा। स्टूडेंट्स, इसके बाद आप देखेंगे फिगर ऑफ स्पीच जो है आपका मेटाफर। मेटाफर में क्या होता है, टू ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो एक से बिल्कुल नहीं होते, टू अनलाइक ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर किया जाता है। तो यहाँ पे टू अनलाइक ऑब्जेक्ट्स क्या है, वेलवेट और पेयर्स, उसके जो पैरों के पंजे हैं, सॉफ्ट जो पैर हैं जो उसके, उनको वेलवेट जैसा बताया गया है। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ मेटाफर। देन नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच इज रिपीटेशन। रिपीटेशन फिगर ऑफ स्पीच में क्या होता है, कोई भी वर्ड पूरी ही पोयम में, नॉट इन स्टैंजा, नॉट इन अ लाइन, ध्यान रखना, पूरी ही पोयम में कोई एक वर्ड या ज़्यादा वर्ड से रिपीट हो रहे हैं उनके महत्व को बताने के लिए। अब रिपीटेशन में ये इन, द, ऑफ, ऑन ऐसे वर्ड नहीं आते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो आपके कौन से पोयम में वर्ड रिपीट हो रहे हैं, क्वाइट, क्वाइट, दिस इज रिपीटेशन, एग्जाम्पल ऑफ रिपीटेशन। लास्ट स्टेंजा में हमने देखा ब्रिलियंट, ओके, स्टॉक, स्टॉकिंग, ये वर्ड भी रिपीट हुआ है, दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ रिपीटेशन। ब्रिलियंट, उसकी आइज बहुत ब्रिलियंट है, वो टाइगर बहुत अच्छा है, ब्रिलियंट स्टार्स भी हैं लेकिन फिर भी वो बंद है। नाउ नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच इज एनजॉयमेंट। स्टेंजा 2 में देखेंगे हम इसको। देखिए, आप लोग कमेंट करके थोड़ा बता दिया करें कि मैम कैसा लग रहा है वीडियो, कैसी तैयारी चल रही है, कुछ डाउट्स होते हैं। ओके, तो एंजॉयमेंट क्या होता है कि देखिए, यहाँ से आपका स्टैंजा शुरू हो रहा है, ही शुड बी लर्किंग इन शेडो से लेकर ये आपका यहाँ तक सेंटेंस चल रहा है। ओके, सेंटेंस पे ध्यान दें तो कैसे पता चलेगा हमको, कैसे पता चलेगा कि ये सेंटेंस है, ये पास, क्योंकि यहाँ फुल स्टॉप लगा है, तो ये एक सेंटेंस यहाँ से शुरू होता है और यहाँ ख़त्म होता है, लेकिन लाइन ब्रेक है, क्योंकि ये पोयम है तो लाइन को ब्रेक कर दिया गया है। ये होता है आपका एंजॉयमेंट। फिगर फुल स्टॉप लगा होता है, इससे हम समझ जाते हैं कि भाई ये एंजॉयमेंट का एग्जाम्पल है स्टूडेंट। नेक्स्ट आपको जो फिगर ऑफ स्पीच है वो है मेट्रोनोमी। ओके, मेट्रोनोमी फिगर ऑफ स्पीच में स्टूडेंट्स क्या होता है, बहुत ही
इंपॉर्टेंट है। इन दिस फिगर ऑफ स्पीच अ थिंग और कॉन्सेप्ट इज़ नॉट कॉल्ड बाय इट्स ओन नेम। कोई भी चीज़ है, कोई भी कॉन्सेप्ट है, उसको उसके नाम से नहीं पुकारते हैं, उसको उससे ही किसी जुड़ी हुई रिलेट हुई का नाम से पुकारते हैं। जैसे कि यहाँ टाइगर के लिए हिज स्ट्रेंथ वर्ड यूज़ किया गया है। बिहाइंड बार्स, भाई सलाखों के पीछे तो टाइगर है ना, लेकिन यहाँ टाइगर के लिए क्या वर्ड यूज़ हुआ है? हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार, उसकी पावर जो है वो सलाखों के पीछे है। तो ये आपका हिज स्ट्रेंथ में मेट्रोनोमी फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा। एक एग्जांपल और मैं बताती हूँ इसका, जैसे कि द वाइट हाउस डिक्लेयर्ड सम इंफॉर्मेशन। अब वाइट हाउस ने डिक्लेयर करी, ठीक है, सरकार ने करी ना, प्रेसिडेंट ने करी, तो ये वाइट हाउस वर्ड उनके लिए यूज़ हो रहा है। इस तरह से ही हियर्स द लास्ट वॉइस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका कॉन्सोनेंस। कॉन्सोनेंस हमको कहाँ मिलेगा? स्टेंजा। चलिए, वैसे तो कई सारे आपके हो जाते हैं, पहले मैं बता देती हूँ होता क्या है। कॉन्सोनेंस, व्हेन इन एनी कॉन्सोनेंट लेटर AEIOU, ये वॉवल्स होते हैं, इनको हटा दो, बाकी सारे कॉन्सोनेंट होते हैं। अब ये कॉन्सोनेंट लेटर किसी भी लाइन में आगे पीछे, किसी भी वर्ड के स्टार्टिंग में, मिड में और लास्ट में बार बार इनका साउंड रिपीट हो रहा है, तो ये आपका कॉन्सोनेंस फिगर ऑफ स्पीच होता है। ओके, अब ये देखिए आप इसका एग्जाम्पल कॉन्सोनेंस का। इस लाइन में देखिए एस कितनी बार रिपीट हुआ है? स्टॉक्स में 2 टाइम्स, हिज, स्ट्रिप्स, ये सब आपके एग्जाम्पल हैं कॉन्सोनेंस के। ओके, एंड देन आप देखेंगे यहाँ पर एलिट्रेशन से कंफ्यूज नहीं होना है हमको, ये अलग है। ओके, एंड ये हाउसेस देखिए एस, ये सब आपका एग्जाम्पल है कॉन्सोनेंस के। नाउ सी अनदर एग्जाम्पल ऑफ एसोनेंस। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच इज एसोनेंस। एसोनेंस मीन्स एनी वोबल साउंड, किसी भी लाइन में कोई वोबल साउंड रिपीट हो रहा है। फर्स्ट लाइन में देखिए आई, इन हिज विविड स्ट्रिप्स, आई कितनी बार आया है? आई साउंड, अगेन मैं कह दूँ साउंड रिपीट होता है एक ही लाइन में, तो वोवल साउंड है तो एसोनेंस है, और अगर कॉन्सोनेंट साउंड है तो वो कॉन्सोनेंस फिगर ऑफ स्पीच स्टूडेंट आपका होता है। अगेन ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोएम है, इसमें जो फिगर ऑफ स्पीच है उससे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। तो आज के लेसन में इतना ही पॉइंट स्टूडेंट्स। आई होप आपको पोएम अच्छी लगी होगी, कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन। खुश रहें, पॉजिटिव रहें, जय हिंद।